नौकरों से क्या बात करते हैं भैया? भैया ये बताओ कि ये महाराज शहडोल के हैं, इनका क्या नाम रहता है? कुशल सिंह। कुशल सिंह महाराज कुशल सिंह। इधर कुशल सिंह देखिए दोस्तों, दरबार में बैठे रहते हैं, दोनों भाइयों से क्या बात करते हैं? महाराज कुशल सिंह जी, 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 ये फाटक खोलो। फाटक खोलने वाला कोई नहीं है, कहता तमाशा चालू करो। और महाराज सरकार तशरीफ महाराज सरकार तशरीफ लाओ और मेरे लिए कोई सेवा बताओ। महाराज की जय हो। खुश रहो द्वारपाल, खुश रहो द्वारपाल। हमारा शहर शहडोल में क्या हो रहा है? महाराज आप रात दरबार में आते हैं तो रात दरबार हरा भरा हो जाता है। आज मेरी जनता जितनी राय आपकी है खुशहाल रहती है महाराज। द्वारपाल शिवाजी मेरे शासन काल में हर एक माला माल है, शिवाजी हर तरफ चैनो अमन है, ना कोई कंगाल है। नहीं महाराज, आपके रहते हुए कोई कंगाल नहीं है, हर एक इंसान की देखभाल करते हैं। सुना भाई भाई में, हमारा सुना भाई भाई में क्या समाई फूट है? और ये बताओ द्वारपाल किस हवा की लूट है? महाराज कोई हवा की लूट नहीं है महाराज। महाराज आपके रहते हुए सिंह और पकड़ई एक ही घाट में पानी पीते हैं। द्वारपाल ऐसा ही होना चाहिए। बजे ताली दो कर से, बजे ताली दो कर से है तो नियम सदा का है, और अगर प्रजा राजा की है तो राजा भी प्रजा का है। दूध और पूत, दूध और पूत घर घर में अवतारी, सिंह और बकरी पीते हैं एक द्वारपाल। हमारा जहां तलक मेरा ताल्लुक है, शिवाजी शहर शहडोल में छोट बड़ा सब एक समान देखा जाएगा। और द्वारपाल हमारा वो दूसरा नंबर कहाँ है? महाराज मेरा भाई हाजिर है तो हमारा हम तुम दोनों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हो? ऐसी कौन सी बात है मालिक जो हम दोनों भाइयों से आप कहना चाहते हैं? ये सूरज सिपाही तुम सुनो और बचन मेरे दे। सूरज सिपाही तुम सुनो, बचन मेरे दे ध्यान, और गश्त लगाओ चाहे कर इस नगरी के दर। नगरी के दरमियान हुकुम जा करके अभी बजाओ, नगरी के दरमियान हुकुम जा करके अभी बजाओ, और मिले कोई बदमाशी अगर जो पकड़ के फौरन उठाओ। मिले गरीब उलवसर अगर फौरन
पल की देर हुक्म तुम मेरा बचाओ तुम मेरा बचाओ न पल की देर लगाओ जरा भी होगी देर तो समझ लो इसमें तुम दोनों कि नहीं चाल की है। अगर तुम लोगों की ड्यूटी में अगर कोई कमजोरी नजर आई तो इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। नहीं महाराज, हम दोनों भाई जाएंगे बस्ती और वहां घूमेंगे। अगर कोई चोर जंजाल मिलता है, हम दोनों भाई उसे गिरफ्तार करेंगे और आपके पास लाऊंगा। और महाराज, जब कोई गरीब इंसान मिलता है तो बेचारे को धनलाभ देकर उसको वहां से विदा कर देंगे महाराज। शाबाश, मुझे यही उम्मीद है तुमसे। जी मालिक। द्वारपाल, हाँ महाराज। मैं राजमहल में बैठा हूँ, अगर कोई भी आता है तो सबसे पहले मुझे इतला करना। इसे करना। दोस्त, इधर महाराज बैठे हैं और महाराज की छोटी बेटी जिसका नाम रेवती है अपने पिता के पास आती है और देखिए अपने पिता से वो रेवती कौन सी बात करती है होता है। आपके सामने आ रही है रेवती। मेरा जो चचेरा बेटा है हाँ महाराज। बादल सिंह जी हाँ। कहाँ रहता है? महाराज, उनकी तो बात न करो मालिक। क्यों? उनकी बात करोगे, अगर ये बात कहीं सुन जाएंगे, आपसे बताएंगे तो महाराज। खैर छोड़, उसे हम ही समझाएंगे। जी मालिक। मैं बैठा हूँ। सही से क्या? और झूला तो पड़ी गयो, और झूला तो पड़ी गयो, अम्बा की डाल पे। झूला तो पड़ी गयो, अम्बा की डाल पे। जीत रहे हो, क्या हो रहा है? बस रात दरबार के हम दोनों भाई देखभाल करते हैं। अच्छी बात है। और बहन होती, ये बताओ तुम्हारे दिल में कौन सी बात है और किस लिए आई हो? पिताजी ने मुझे बुलवाया है, हाँ, इसलिए मैं पिताजी के पास जाना चाहती हूँ। महाराज के पास। ठीक है, आप कोई बात लेकर आई हो तो अपने पिता से जाकर कहो रुतीन हम आएंगे। और पिताजी मुझे क्यों ये बुलाया? पिताजी मुझे क्यों
थी बाबूजी अचानक बेटी मुझे बुलाने का कारण? हमने तुम्हें किस लिए बुलाया क्यों? यही जानना चाहती हूँ। हाँ देखो बेटी रहती बोलो मुझे एक ही बात की चिंता हमेशा लगी रहती है, क्या? और वो बात कि चिंता सिर्फ तुम ही मिटा सकती हो। क्या बात है पिताजी? कौन सी ऐसी बात है जो आपको रात दिन परेशान करती है? मैं भी तो जानूं क्या बात है। क्या बेटी बात है जो मेरा और चचेरा बिरन बेटी बेटी बात है जो मेरा चचेरा बिरन कर दिया मुझको काफी परेशान है। रोज आती है उसकी शिकायत यहाँ हो गई काफी जनता बेटी रोती मेरा जो चचेरा लड़का है बादल सिंह वो बहुत अत्याचार करता जा रहा है, और मैं शायद पूरी बात इसलिए नहीं कहता हूँ कहीं हमारे बड़े भैया की कभी इस जनता में महसूस न हो जाए, इस लिहाजा से उससे हर बात नहीं कर सकता हूँ। ठीक है जी, बोल बेटी। आप चिंता न करिए मेरे प्यारे पिता, आप चिंता आप चिंता न करिए मेरे प्यारे पिता, बादल भैया को जाकर मैं समझाऊंगी जैसे भी हो मनाऊं पिता, बादल भैया को जाकर मैं समझाऊंगी। बेटी रेवती पिताजी मुझे पूरा यकीन है कि जब तू समझाएगी उस नालायक को तो जरूर तेरी बात मानेगा। जी पिताजी, बादल भैया मेरी बात जरूर मानेंगे, इसलिए मैं भी बादल भैया के पास जाती हूँ। जितने गलत काम करते हैं आप कहते हैं जनता की तरफ से शिकायत आती है, शराब पीते हैं, लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, मैं वादा करती हूँ पिताजी कि आज के बाद ऐसी बात नहीं होने पाएगी। ठीक है बेटी रेवती, जाओ। ठीक है पिताजी, मैं जा रही हूँ। गुड नाइट। मुन्ना हाँ मालिक, और तुम दोनों भी कान खोल कर सुन लो। कहो मालिक, यही रहते हैं उनके साथ, आप इन्हीं से जो कहना कहिए तो आप इससे बढ़कर तुम हो और तुमसे बढ़कर ये है। ना हम इनसे बढ़कर हैं, हम दोनों भाई हैं, दोनों भाई साहब के साथ से दरबार में काम करते हैं। बोली और अगर कोई हरकत करते हुए उसके साथ मिल गए तो इस दरबार में उल्टा लटका दूंगा, क्योंकि शहर शहडोल में मेरे दरबार में आज तक जो भी फैसला हुआ है जी मालिक, वो सत्य का हुआ है। और तुम्हें यह भी मालूम होना चाहिए कि महाराज कुशल सिंह का हर फैसला टल रहा है और रहेगा। महाराज बोलो। हम दोनों रात दरबार के दोनों नौकर हैं और आप यहाँ रहते हैं। अगर बादल ने कोई वैसा काम करेगा तो हम लोग वो लेकर के आपके पास आएंगे मालिक। ठीक है, ध्यान रखना तुम दोनों। ठीक है मालिक। और आज का दरबार यही से समाप्त करता हूँ, जैसे क्या महाराज? बाकी का काम कल देखा जाएगा। ठीक है महाराज। द्वारपाल जी मालिक। क्या हमने माना सब पे भगवान, हाँ मालिक, क्या बात है? क्या हमने माना सब पे भगवान, हाँ कृपा तुम्हारी जरूर है, ठीक है मालिक। कृपा तुम्हारी जरूर है, या तो दोष जमाने का, या तो दोष जमाने का, इमा हमरा का दस्तूर है।
चिलकू दास, ये बताओ जो महाराज ये बात कहा है उनका बेटा जो वो बादल है, बादल, जी हाँ, बादल भैया, अगर उन्होंने कोई गलत काम करते हुए हाँ हम लोगों ने देखा हाँ तो ये बात लेकर के हम लोग चलेंगे महाराज के पास। हाँ लेकिन ये बात वो बादल न जान सके कि ये दोनों ने ये बात लेकर महाराज से बताया है। हाँ करेगा हमका तुमका, जो बात होगी बता दिया जाएगा, बादल को बहकाया जाए और जब बहकाओगे एक नंबर के दारूबाज, हाँ एक बात तुमसे बताएं, दारू पीते हैं, मीठ भी खाते हैं, जो देखो तो करते हैं, नंगा आदमी भैया। दोस्तों इधर आते हैं, देखिए आपके सामने जिनका नाम बादल सिंह आते हैं और देखिए वो बादल सिंह अपने मन में क्या सोचते और क्या करते हैं। एक नंबर क्या हो रहा था यहाँ पे? हमारे को जानता नहीं, हमारा नाम जाति है। थोड़ा तुम जो हो, जय हो जय हो। और भाई क्या आदमी क्या है बोल? मुझे तो बालक को घुमा मारा, जानते हो बे, ये मुहे से बोलते हैं, तुम सुनते कहाँ थे? सुन लियो क्या तो बोलता है? हम क्या बोले, हम क्या बोले? अरे हमारा नाम जीआरपी है, हम उल्टी खोपड़िया के हैं। अच्छा तुमका उल्टा आदमी पैदा करे से। अगर मुझसे बदतमीजी किया तो फिर हमसे बुरा कोई नहीं है रे। अच्छा साहब, हम तुम जब बोला था ना तो हम बच्चे सुनी थे तो बहलाई थे, क्यों? वहाँ भाषा ही दिन गए। हमारी भाषा बहुत खराब है, हम सात बात उल्टी खोपड़ी के हैं, बात बात पे साले जूते उतारते हैं। क्या बोला? कहाँ लगाए? जूता हमारे जो भी है हमारी मोची बनाता है, खुद का बनवाते हरे। अच्छा मोची खानदान जो का साहब, कहा साले उल्टा बोलेगा तो इतनी पिटाई करूंगा, इतनी पिटाई करूंगा, साले इंडिया का नक्शा बना के रख दूंगा। कपड़ा उतार दे तुम्हारी इच्छा हो। सुनो, अरे साले का तुम्हारे घर में मुझे भाई में क्या बोला? बात बात हमसे सीधे से बोलना, वरना छोटे बाबू बोलो। राम राम। राम राम। क्या काम है छोटे बाबू? काम ये है, छोटे बाबू बोलो। ये कह रहे हैं गरम है, अरे कोई गाय भैंस है, कैसी कैसी बातें करते हो? बोल बोल। जाऊं कहीं गरम है साहब, कहीं मुझे सुनो। छोटे बाबू बोलो। सब बात छोड़ो, हाँ। ये जो बात कह रहा सही कह रहा है। हाँ बोलो। मैंने आपसे कहा है, हाँ। सब बात छोड़ो, गुस्सा दो, कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं हम, कौन सी बात? जब तक उस बादल को वो राजा का घर का लड़का है, जब तक हमने बर्बाद ना किया तो मेरा नाम जीआरपी। वाह छोटे बाबू, तुमने अपना दिमाग ठीक ही लगाया है, यानी उनको बर्बाद करोगे और बर्बादी का फायदा तुम उठाओगे। क्यों नहीं? इसलिए बढ़िया दिमाग है, उनका दिमागी आदमी पैदा करे साहब। लाइन का हाथी पे ऐसे ऐसे भाषा बोलते हैं। हमने कहा अगर प्यार देगा तो प्यार दूंगा और नहीं इंडिया का नक्शा शरीर पे उतार दूंगा। हमारा नाम जीआरपी है, मैं उल्टी खोपड़ी का है, अगर मेरी खोपड़ी घूमी तो साले बनता। छोटे बाबू कहना है कि मेरी उल्टी खोपड़ी है,
इसका मतलब हमारे छोटे बाबू उल्टा पैदा हुए हैं। ए, छोड़ो बाबू, छोड़ो, नहीं माने, कोई माने। लेकिन बाबू बोलो। याद है महाराज के बेटा जो बादल सिंह है, हाँ, उनको बर्बादी का कारण वो कौन सी बात है, किस लिए करोगे? इसलिए कि वो हमारे से बहुत बड़ा गुस्ताखी किया था राजा ने। अब हम उसके बच्चों को बर्बाद करके उसकी बर्बादी का मजा लूटेंगे। तुम फिर कहते हो और मैं आपका साथ दूंगा। हाँ, मैं आपका साथ दूंगा, छोड़े बाबू। क्यों नहीं? छोड़ो। बोलो। अबे साले उल्टा यार उल्टा क्या कर रहा है? साले बोलते हैं, सारे मुंह में आता है। बोलो। भैया वो आप उनको बर्बाद करोगे ना? नहीं नहीं, याद करना, इस बात को नोट रख कर लो। तुम चलो घुसो। छोड़े बाबू, तुमने जो बात कहा वो ठीक कहा है। बोलो। चलिए फिर हम बादल का इंतजार करते हैं। बादल हमारे बगैर रह नहीं पाएगा, वो जरूर आएगा, सही कहते हो। जरूर आएगा। तुम भी कहना अंग बादल का तुम हो। हाँ, दोस्तों देखिए ना, बाबू जी आप चलिए, आराम करिए। अगर बादल भैया आ जाएंगे तो आपसे हम तत्काल मुलाकात कराएंगे। जरूर उसको यहाँ हमारे पास भेजना। मर जाओ साले हराम खोरो, मर जाओ। ये शहडोल नगर है और शहडोल नगर के महाराज किशन सिंह का भतीजा एक नंबर का पियक्कड़ हूँ नहीं वो तो हो। और 2 नंबर का रंडीबाज। भैया लड़का जाना कोई होने का। कोई और आगारा नहीं हो, हाँ हाँ पेवर भदवरिया हो। अरे भैया केवल भदर यार मेरे झंडू बम, 3 काम चट लगाओ पटरा। घबराओ नहीं, हम आ गए हैं, सब ठीक हो जाएगा। हम लोग इसलिए तो घटा रहे, तुम आए नहीं। झंडू बम और नजर फेरो जिस्म। और नजर फेरो जिस्म।
बला है। तुम कैसी बला हो? बोलो। अरे शेर मारू बाघ मारू, शेर मारू बाघ मारू, हाथी मारू दौड़ा के, तो हाथ भरे का न्योरा देखा भागा पूछ। देखो देखो, मरा जा रहा है। और ऐसा कोई शहर नहीं है, ऐसा कोई शहर नहीं है जहाँ पर बादल सिंह का कहर नहीं है। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पर बादल की बाबू, तुम्हारी सब गली चलती है, जो चाहो वो करो, कौन पाओ तौन करो, कहूँ का घर में घुस जाओ, चाहे कहूँ के खेत उखड़वा डालो, चाहे कहूँ के मेहरिया भगवा दियो। बाबू तुम सब कर सकते हो। मिस्टर झेंडूराम, तीन काम करो। आजकल मेरा दोस्त जीआरपी हाँ बाबू। मुझसे नहीं मिल रहा है। आखिर वो कहाँ रहता है? सुनो बाबू, हाँ, इंदर कीजिए, वो जीआरपी तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रख सकता है। तो लगाओ फोन जीआरपी को ठीक है बाबू। और कहो कि बादल तुम्हारे बिना बेचैन है। ठीक है बाबू। लगाओ फोन। आप बैठिए। Sit down, please. बैठिए बेटा। हाँ? बूढ़ा आवाज सुनते नहीं। अरे साले कोई नंबर यह जात या वाद या कहो। हाँ बताओ। 81 82 और दिया समझावती बा के परदेश जिन जा।